हेलो एवरीवन, पीकेजे क्लासेस पॉलिटिकल क्लासेस में आपका वेलकम है। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो है जो पूरा स्टेटमेंट है वो है पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल ऐसा स्टेटमेंट है कि आप तो फॉर्चुनेट हैं कि आप बीए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम और ऑनर्स में इस क्वेश्चन को आज आप करेंगे, लेकिन आप इसके बाद जब आप सिविल सर्विसेज को अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस के मेंस के पेपर में ये सवाल डायरेक्ट आता है, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, यू हैव टू कमेंट ऑन दैट स्टेटमेंट। यानी व्यक्तिगत व्यक्तिक ही राजनीतिक है। ये जो पूरा सवाल है ये बहुत अहम है नारीवाद के अंदर, फेमिनिज्म के अंदर। सो थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एड्रेस द होल मीनिंग ऑफ that statement. But before this, I'm always requesting you all, and today I'm going to request you all कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को और अपने सारे फ्रेंड्स को पहुंचाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में इसको रीच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तभी इसका फ़ायदा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज हम कर रहे हैं पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल के ऊपर आपके साथ एक इंटरैक्शन। और पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल का जो पूरा नोशन है वो बेसिकली एक फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं सुजान मुलर ओकिन। उन्होंने 1989 में ये स्टेटमेंट दिया था कि द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। और जब वो कह रही हैं द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल तो उसके पीछे वो कुछ जो है आर्ग्यूमेंट दे रही हैं कि वाई पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। तो बेसिकली वो 3-4 ऐसे आर्ग्यूमेंट के साथ अपनी बातों को रखती है। पहला आर्ग्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली जब वो कहती हैं कि द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल क्लेम्स डिफरेंट क्लेम, तो कंप्राइजेज डिफरेंट क्लेम। तो पहला है कि इट हाईलाइट्स द फैक्ट दैट प्राइवेट स्फीयर इज ए स्फीयर ऑफ पावर। One definition of political is that it is a sphere in which there is power or a sphere in which rights and duties, advantages and disadvantages are distributed. The statement draws attention to the fact that power and advantages also characterize area of life and that are not usually thought of as political areas, such as family, life and personal relationship. So for example, domestic violence. Domestic violence is one example of power pervading the private sphere. Basically, जब वो कह रही हैं कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, तो उसके पीछे अपने दावों को रखते हुए वो कहती हैं कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट है, जिसको आप कहते हैं या जिसको आप कह रहे हैं कि ये आपका पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे भी स्फीयर ऑफ पावर है, वहाँ पे भी शक्ति है। और राजनीति की परिभाषा एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दी जाती है जहाँ की शक्ति संचित है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जो पर्सनल लाइफ है आपका, या जिसको आप कहते हैं कि जो आपका प्राइवेट लाइफ है, वो पॉलिटिकल है। क्यों पॉलिटिकल है? क्योंकि उसके अंदर आप देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मान के चलिए कि डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ हो रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस आपके घर में हो रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है? वहाँ पे एक तरह से शक्ति के लिए संघर्ष है ना, कि कोई दो पावर स्फीयर के बीच लड़ाई होती है, कि कोई किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, कोई उसको जो है वो उसको सहता है। तो अगर परिवार के अंदर पावर का नोशन संचित है तो डेफिनेटली परिवार भी तो पॉलिटिकल हुआ। परिवार का मतलब है यहाँ प्रश्न जो आपका प्राइवेट स्फीयर है वो भी तो पॉलिटिकल है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि जो भी प्राइवेट एरिया है वहाँ पे स्फीयर ऑफ पावर है। तो उसी तरह से परिवार ऐसा नहीं है, जो फैमिली ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं है, वहाँ भी राजनीति का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको समझने का वो ये है कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल इज दैट द बेसिकली द एक्सप्लिसिटी पॉलिटिकल स्फीयर डिफाइंस द define and infiltrates the personal. Institutions such as family are not immune from state interferences. Rather, they're defined by state. For example, a state defines marriages. It declares who may marry, means heterosexual or couples only, or what the requirement for marriage are, means how old the marrying partners must be, what legal rights and duties apply to married couple, means tax benefits or parental responsibility or ownership
ownership of property, and the ending and the ending of marriages, matlab whether and when divorce is allowed and what it in entails. Hence, marriage is just one of the way in which the state is directly involved the private sphere. मतलब दूसरा जो तरीका है जो ये कहता है कि पर्सनल भी पॉलिटिकल है, उसको समझाने के लिए सुजैन मुलर उकिन कहती हैं कि जो जो परिवार है, परिवार जैसी संस्थाओं के से में राज्य का हस्तक्षेप से वो मुक्त नहीं है। फैमिली, राज्य का इंटरवेंशन फैमिली पे भी है। और वो क्योंकि आप देखिए कि वो कहते हैं कि राज्य जो है आपके विवाह को डिफाइन करता है, आपके मैरिजेस को डिफाइन करता है, और मैरिज आप कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, लेकिन स्टेट का इंटरवेंशन तो है कि आप किससे शादी करेंगे, आप किस सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ शादी करेंगे, विवाहित जोड़ों को कौन कौन से कानूनी अधिकार और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, विवाह करने के लिए क्या क्या जो है मिनिमम मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या उसके एजेस को लेके, या फिर विवाह अगर समाप्त हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, तो फिर कब और कैसे डाइवोर्स होगा, कौन स्वीकृति देगा, किन सिचुएशंस में देगा। मतलब एक विवाह या मैरिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से राज्य व्यक्ति के, इंडिविजुअल के भी मतलब खुद के एरिया में मतलब इंटरवेन करता है, हस्तक्षेप करता है। तीसरा जो तरीका वो या आर्ग्यूमेंट सुजैन मुलर उकिन दे रही हैं to justify their statement personal is political. Basically, Suzanne Muller-Okin stated that the personal is political in that the private sphere and particularly family life creates the psychological condition that govern public life. Means another way of putting this is to say that family is a crucial arena for social construction. In patriarchal society, social construction is deeply gendered. For example, there are very different norms governing the way that men and women are supposed to look. Norms of clothing, makeup and beauty are profoundly sex specific. Thus, the family or personal sphere is an important arena in which we develop our attitude to these norms. Okin argues that if children grow up in household that is characterized by gendered division of labor, they will internalize these gendered differences and apply them in way that undermine gender equality. बहुत important बात कहा है ओकिन ने यहाँ। ओकिन क्या कहते हैं? ओकिन कहते हैं बेसिकली मतलब जब हम कह रहे हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, उसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो प्राइवेट स्फेयर है, हमारा जो फैमिली लाइफ है, वो एक तरह से कई बार एक ऐसा साइकोलॉजिकल कंडीशन या ऐसा मनोवैज्ञानिक स्थिति को जन्म देता है जो कई बार आपके सार्वजनिक जीवन को शासित करता है, उसको प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैट्रियार्कियल समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज में जिस तरह से आप जानते हैं कि सोशल रिलेशनशिप है वो जेंडर आधारित है। उदाहरण के लिए अगर परिवार के अंदर हम बोलते हैं पुरुष और स्त्री कैसा दिखना चाहिए, वो कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, वो कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसा सुंदर होना चाहिए, वो सारा कुछ जो है जेंडर्ड आधार पे तय किया गया है। जैसे कोई लड़की है तो उसको फ्रॉक ही पहनना चाहिए, या लड़का है तो उसको शर्ट पैंट ही पहनना चाहिए। ये जेंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस प्रकार का व्यवहार, अगर जैसे परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा देख रहा है कि घर में माँ ही काम करती है और पिता काम नहीं करते हैं, तो ये जो सिचुएशन है, जो जेंडर डिवीजन है, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर यही सोच पैदा होता है। और वो वही सोच, वही साइकोलॉजिकल कंडीशन बच्चा जब जन्म लेता है, घर में कार्यों का बंटवारा देखता है, इसी तरह से डिवीजन हुआ है। तो जब वो बाहरी दुनिया में जाता है, जब वो आउटर वर्ल्ड में जाता है, तो वो इसी साइकोलॉजिकल सोच के साथ वो उसका पब्लिक लाइफ जो है गवर्न होता है। वो इसी तरह के, जैसे आप देखिएगा बहुत बार कहा जाता है कि किसी ने क्राइम किया है, किसी ने किसी को सेक्सुअल हैरेस किया है, छोटी बच्ची को, या अब्यूज़ किया है किसी बच्चे को, तो हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि तो हम काफ़ी बार जब साइकोलॉजिकल स्टडी उस पर हुआ है तो वो दिखता है कि बेसिकली वो जब चाइल्डहुड में था तो वो भी उस तरह के एब्यूज़ कहीं ना कहीं उसने झेला है, तो मे बी जो है वो उस तरह का बिहेव करता है। तो घर के अंदर का वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के वो परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह के वातावरण में वो ढलता है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसके व्यवहार पे दिखता है जब वो घर परिवार से बाहर अपना सार्वजनिक जीवन, अपने पब्लिक लाइफ को डील करता है। बेसिकली सुजान मुलर-ओकिन इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हियर।
अगला जो फोर्थ है, द फोर्थ एंड द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इज पॉलिटिकल इज क्लेम्ड एट जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द प्राइवेट स्फेयर विथ वुमेन टेकिंग ऑन मोस्ट और ऑल ऑफ the domestic and caring task creates barrier for women in all the other sphere and thus spill over into all other areas. चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट सुसान मुलर ओकिन देते हैं और वो बेसिकली यही यहाँ कह रहे हैं कि होता यह है कि जब आप देखिएगा कि जो पर्सनल इस पॉलिटिकल में क्लेम करते हुए कहती है कि परिवार के अंदर जो जेंडर जिस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर है वहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती है, डोमेस्टिक काम, सारा केयरिंग टास्क, बच्चों का देखभाल करना, ये सब कुछ अपना मेजर कंट्रीब्यूशन वो घर के अंदर देती है। तो वो जब घर के अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वो जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो डेफिनेटली घर के बाहर उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो घर के अंदर जो उसका मैं कह रहा हूँ कि वो जो इतना ज़्यादा बैरियर्स के क्रिएट होता है कि वो उसका सारा टाइम घर में होता है, तो वो बाहर का दुनिया में उसका इफेक्ट होता है। In other words, women's concentration in private sphere also spill over into public life in sense that women are underrepresented in position of power such as government, judiciary, business. In turn, women's relative lack of involvement in political, judicial and economic decision making hinders progressive change. क्योंकि उनका सारा समय तो घर में बीत जाता है। तो आप देखिए कि आप राजनीति जैसे देख रहे हैं, आप सोशल वर्क देख रहे हैं, आप बिजनेस देख रहे हैं, आप हर जगह देख रहे हैं महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेवल लो है, महिलाएं कम भागीदारी करती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भागीदारी परिवार के अंदर करती हैं, इसी कारण से उसका जो है बैलेंस नहीं हो पाता है। एक जगह वो बहुत ओवर रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए दूसरी जगह वो जो है अंडर रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक जगह वो अत्यधिक भागीदारी कर रही है, परिवार में ही सारा समय वो बिताती है, तो इसलिए वो बाहरी दुनिया में उसकी कम भागीदारी रहती है। तो ये भी कह रहे हैं कि कैसे घर की दुनिया बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, क्योंकि वो दोनों को अलग अलग करके नहीं देख रहे, बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर। यहाँ सुजैन मुलर ओकिन का मेन आर्ग्यूमेंट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसके बेसिस पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। 4 आर्ग्यूमेंट मतलब इसके अंदर सुजैन मुलर ओकिन दे रहे हैं। मैं बहुत नाटसेल में कहूँ तो पहले आर्ग्यूमेंट में सुजैन मुलर ओकिन यही कह रही हैं कि बेसिकली जो पर्सनल इज पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि जो पर्सनल है यानी फैमिली लाइफ जो है वो फैमिली लाइफ पॉलिटिकल है। क्यों पॉलिटिकल है? क्योंकि हम कहते हैं पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल वो होता है जहां पे कि पावर होता है, और फैमिली के अंदर भी पावर के लिए स्ट्रगल है, स्फीयर ऑफ पावर दिखता है आपको, शक्ति की का एक परिधि आपको या क्षेत्र दिखता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, वो दूसरा एग्जाम्पल में सिंपली कह रहे हैं कि कैसे स्टेट जो है इंडिविजुअल के फैमिली लाइफ के ऊपर इंटरवेन करता है। आप मैरिज किससे करेंगे, स्टेट डिफाइन करता है, मतलब आप होमोसेक्सुअल नहीं कर सकते, आप हेट्रोसेक्सुअल ही करना है, आपको इस एज में मैरिज करना है, आपको जब मैरिज करेंगे तो आपको ये सारे क्राइटेरियाज पूरा करना चाहिए, और अगर इन एनी केस आपका मैरिज टूटता है तो आपके लिए जो है क्या क्या प्रोविजंस होगा, वेदर एंड व्हेन डाइवोर्स इज अलाउड एंड व्हाट इज इन इट्स डिटेल, ये सब कुछ स्टेट ही तय करता है, यानी यहाँ पे भी राज्य आपसे हस्तक्षेप कर रहा है आपके लाइफ में। तीसरा कह रहे हैं कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल बिकॉज आपका फैमिली लाइफ कई बार जो है एक तरह से आपको आपके फैमिली लाइफ में जो आप जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपका एक साइकोलॉजिकल कंडीशन तैयार करता है, उसके आधार पे आप अपने पब्लिक लाइफ को डील करते हैं, गवर्न करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप घर में देखते हैं कि मतलब लड़की काम कर रही है या माँ काम कर रही है, लड़की फ्रॉक पहन रही है, तो बाहर भी आप उम्मीद करते हैं कि लड़की फ्रॉक ही पहने, लड़की जींस ना पहने, तो ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन एक क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। एंड फोर्थ वन इज मैं कह रहा हूँ कि फैमिली के अंदर आपका जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्योंकि आप केयरिंग काम करते हैं, आप घर का एक ही काम करती हैं महिलाएं, तो उसका जो है जो पब्लिक लाइफ है उसमें उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक तरह से कैसे पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, इसलिए ये कह रहे हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल। ठीक है ना? आप प्लीज चैनल को बढ़ाइए और ज़्यादा पहुंचाइए, तो और ये आगे बढ़ेगा, आगे और हम इसको एक एक वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।